मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आतंकियों और सेना के बीच एक बार फिर से फायरिंग हो रही है। पहाड़ी के पीछे छिपे हुए आतंकी ड्रोन से बम गिराए गए उन पर। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर आ रही है। लगातार तीसरे दिन आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। लश्कर के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। ये तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहां पर लगातार फायरिंग हो रही है और पहाड़ियों में किस तरीके से जो आतंकवादी हैं वो छिपे हुए हैं और लगातार ये मुठभेड़ जारी है। सेना और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ लगातार जारी है, गोलीबारी जारी है। ऐसे में आपको जानकारी दें कि लगातार तीसरे दिन आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। तो अनंतनाग पहाड़ी पर 3 आतंकी घेर लिए गए और ये देखिए ड्रोन के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है। इससे बमबार्डिंग वहां पर की जा रही है, बम गिराए जा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीर ये देखिए, धुआं जहां पर बम गिराया गया। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इंडिया डेली लाइव आपको दिखा रहा है ये तस्वीरें, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं जिनको चारों ओर से घेर लिया गया है। अब उनका बच पाना नामुमकिन है यहां पर और किसी भी वक्त यह खबर आ सकती है कि आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, मार गिराए गए हैं। देखिए इस काले घेरे में आपको दिख रहा होगा एक जगह जहां पर लगातार ड्रोन के जरिए नजर बनाए रखे गए हैं और खास तौर पर यहां पर ही विस्फोट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बम जो है वहां पर गिराया जा रहा है क्योंकि अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इसी एरिया में कहीं ना कहीं वो आतंकवादी छिपे हुए हैं और उन्हें खत्म करने की, उन्हें निस्तनाबूद करने की यहां पर कोशिश लगातार जारी है। ये तस्वीरें देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। आतंकियों और सेना के बीच फायरिंग हो रही है। पहाड़ी पर छिपे हुए हैं आतंकी, ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से ड्रोन के जरिए उस पूरे इलाके को देखा जा रहा है, छानबीन की जा रही है और अगर जहां पर भी अनुमान लग रहा है कि यहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं वहां पर तुरंत ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं। तो सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला जारी है और घाटी में रुक रुक कर फायरिंग की लगातार आवाज यहां पर सुनाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली लाइव पर और कुछ और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कि आतंकियों किस तरीके से घेरा गया है और ये देखिए कुछ देर पहले की तस्वीर है। घाटी में आप धुएं का गुबार ये देख सकते हैं। ये वही जगह है पर जहां पर जानकारी मिली कि आतंकी यहां पर घेरे गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहां पर ड्रोन के जरिए बम गिराया गया और किसी भी वक्त यहां पर आतंकियों के ढेर किए जाने की खबर सामने आ सकती है। और देखिए अब आतंकी हमले में किस तरीके से हमारे अब जो अधिकारी, जो हमारे जवान शहीद हुए, इनके घरों पर शोकाकुल परिवार, गर्व के साथ आंखों में आंसू भी है। और ये तस्वीरें भी लगातार हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि आज पूरा देश शहादत को सलाम कर रहा है इनकी और सबने ये फैसला किया है कि आंखों में आंसू नहीं लाना है बल्कि इनकी शहादत का बदला हिंदुस्तान पाकिस्तान से लेगा और यह होकर रहेगा। देखिए तस्वीरें जो हैं वो ये बता रही हैं कि देश के जवान लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पर किस तरीके से तैनात होते हैं। वो शहीद हुए हैं, उन्हें हम नमन कर रहे हैं और तमाम जो गांव के लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, आज वो भी अपना सर झुकाए उन्हें नमन कर रहे हैं। लेकिन ये जवाब लगातार हमारे जवान, हमारे सेना उन नापाक कोशिशों को देते आए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की अमन, चैन, शांति को बरगलाने की कोशिश की है, खराब करने की कोशिश की है। इन तस्वीरों को आप देखिए, बीच में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अनंतनाग में ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। यह प्रहार जारी है, यह आतंकवादियों पर प्रहार है, आतंक पर प्रहार है जो हिंदुस्तान के जवान लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पर कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी ओर जो जवान शहीद हुए उन्हें नमन करते हुए ये पूरा देश आंखों में आंसू है और कहीं ना कहीं वो गुस्सा है वो भी देखने को मिल रहा है। तो मोहाली से स्वरजीत हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं कि किस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है। स्वरजीत, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का? परिवार से अगर बातचीत हो सकी है तो परिवार वाले क्या कह रहे हैं? स्वरजीत आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए इस समय यहाँ की जो तस्वीर है वो एक तरह से मैं कहूंगा कि मन को मोह लेने वाली तस्वीर है, मंत्र मुग्ध कर देने वाली तस्वीर है। जी मुझे आवाज आपकी आ रही है? आपको मेरी आ रही है? जी पूरी बात अपनी पूरी कीजिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि वहां पर स्थानीय लोग जो इस समय हम कर्नल मनप्रीत के पैतृक गांव में
देखिए, यहाँ पर कर्नल मनप्रीत के हम पैतृक गांव में यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर जो माहौल है मुग्ध कर देने वाली तस्वीर है और लगातार यहाँ पर लोगों का आना जो है वो जारी है। काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि कर्नल मनप्रीत के जो साथी हैं, खास तौर पर दिल्ली से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मैं बिल्कुल कर्नल मनप्रीत के घर के गेट के बिल्कुल बाहर है, जहां पर काफी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। और यहाँ पर कर्नल मनप्रीत की जो तस्वीर है वो बाहर लगा दी गई है। और ये देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी उनके पारिवारिक सदस्यों से बात नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, जो आसपास के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनसे हम जरूर संपर्क साधने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर एक की आंखें तो नम है, लेकिन साथ ही वो गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। वो सबका यही कहना है कि कर्नल मनप्रीत ने एक तरह से अपने गांव को अमर कर दिया। और यही कारण है यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जमावड़ा है, लोगों का हजूम है। कहाँ से आए हैं सर? कुराली से है जी। कुराली से है जी। मोहाली से? कुराली से। तो आप भी आर्मी से हैं? आर्मी से हैं। तो कभी काम किया कर्नल साहब के साथ? हाँ जी, हाँ जी। 2007-6 थे कर्नल साहब हमारी पलटन में गए। हमारी कैसे उनका इनका बहुत ही बढ़िया AX रिजल्ट थे सारे। PT ਦਾ अपना PT वेपन जेडे BC कोर्स सारे AXI थे। देखिए, AXI जो है वो टेक्निकल टर्म है। हाँ जी, हाँ जी, ये टेक्निकल। तो आप देख सकते हैं कि उनके साथी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि हर एक स्थान पर वो अव्वल आया करते थे, चाहे वो बंदूक चलाने को लेकर के। रावत साहब, आप कहाँ से आए? सॉरी, देखिए, आर्मी के जो उनके साथी हैं वो कुछ भी जो है बात करने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन हम गांव वालों से और संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कर्नल मनप्रीत जो है, कर्नल मनप्रीत हर एक के चहेते थे। उनका पार्थिव शरीर जो है उनके घर में, घर के भीतर रखा गया है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, यहाँ पर ब्रिगेडियर और कर्नल, SSP, SP, हर एक लेवल के लोग जो हैं मना कर रहे हैं। प्रोटोकॉल सर, क्या कारण हो गया? भाजी रश बहुत ज्यादा हो गया अंदर। कठिनाई जो है वो हो रही है। ठीक है, देखिए वहां की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भावुक कर देने वाला पल है। एक जवान जो अपने पूरे परिवार को छोड़कर, सुख चैन छोड़कर बॉर्डर्स पर हमें सुरक्षा रखने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए लगातार हमेशा 24 घंटे तैनात रहता है। इस मुठभेड़ में वो जवान शहीद हुआ, लेकिन हमने सुना उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि मेरा बेटा दिलेर था। और ये दिलेरी हमने देखी है। ये दिलेरी आज इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, जब उनके साथी, गांव के लोग, उनके तमाम रिश्तेदार मौके पर मौजूद हैं। आंखें नम हैं, लेकिन जुबान पर नाम है, वो है भारत माता की जय। तो शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे, उनको देखकर युवाओं ने अपनी सोच बदली, और खासतौर पर घाटी के युवाओं ने, कि किस तरीके से देश सेवा के लिए वो आगे बढ़कर काम कर रहे थे। आज वो शहीद जरूर हो गए, लेकिन कर्नल मनप्रीत सिंह शहीद जरूर हुए, लेकिन उनको हमेशा से युवा याद रखेंगे और उनकी शहादत को यह देश लगातार सलाम कर रहा और हमेशा सलाम करता रहेगा। तो शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है नम आंखों के साथ। हालांकि वो तस्वीरें हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आंखें नम जरूर हैं, दिल में गम जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्व जरूर महसूस कर रहे हैं कि देश सेवा के लिए अपनी जान निछावर की। और हर किसी की किस्मत में नहीं होता कि वो तिरंगे में उसका पार्थिव शरीर लिपट कर आए, और किस्मत वाले थे शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेट कर लाया गया तो पूरा गांव, पूरा इलाका गौरवान्वित महसूस कर रहा था। लोग घरों की छतों से बाहर तक निकल आए उसे अंतिम क्षण को देखने के लिए, उस अंतिम यात्रा को देखने के लिए, कैसे देश का ये वीर जवान, ये वीर सपूत आज यूं आया है, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम दिन रात चैन से सो सकें, दिन रात हम काम कर सकें, ताकि बॉर्डर पर हमें मालूम है कि सरहद पर यही लोग हैं जो हमारी रक्षा करते हैं दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर। और ये शहीद हमें प्रेरणा देते हैं इस बात की कि इनकी शहादत, इनका बलिदान कभी जाया नहीं जाएगा।
और इसका बदला हिंदुस्तान जरूर लेगा। और उसी की तस्वीरें, बदले की कुछ तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि अनंतनाग में ऑपरेशन किस तरीके से हो रहा है और आप समझ सकते हैं कि अपने साथी को खोने के गम से किस तरीके से जूझ रहे हैं सेना के जवान, सेना के अधिकारी। कई बड़े अधिकारी मौके पर समय समय पर पहुंच रहे हैं और वो लीड कर रहे हैं इस ऑपरेशन को। वो लगातार दिशा निर्देश वहां पर दे रहे हैं कि किस तरीके से इन आतंकियों का खात्मा करना है, इनको नेस्तनाबूद करना है, इनको जड़ों से काट कर फेंकना है, ताकि घाटी की शांति को, देश की शांति को किसी भी हाल में ये खत्म न कर सके और परेशान न कर सके यहां की पब्लिक को, यहां की जनता को। इसका पूरा ख्याल भी यही जवान, यही अधिकारी रखते आए हैं। और देखिए, अभी तो शमी अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर जो लोग हैं वो भावुक तो हैं, उनकी आंखें नम हैं, लेकिन शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह अमर रहे, यही शब्द सबके जुबान पर होंगे। और यही वो जवान हैं, यही वो देश के बेटे हैं, यही वो हमारी सेना है जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। यही वो जवान हैं, यही वो शहीद भारत माता के बेटे हैं जो एक पल नहीं सोचते हैं और इस देश के लिए, इस माटी के लिए, इस धरती के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं। तो स्वर्णजीत इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, शोकाकुल परिवार और वहां पर जो लोग हैं आसपास के, उनसे वो बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। स्वर्णजीत, क्या कहना है जो लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं? और लगातार संख्या जो है लोगों की, वो गिनती जो है वो बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ कुछ साथी हैं जो खास तौर पर कर्नल मनप्रीत को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई मोहाली से आया, कोई पंचकूला से, कोई चंडीगढ़ से। कहने का भाव, कोई हरियाणा से अपने भाव लेकर कर्नल मनप्रीत के पास आया है, या कोई पंजाब या कोई हिमाचल से। ऐसी एक साथी हमारे साथ है। कहाँ से आए थे? तो मैं मोहाली से हूँ, आम आदमी पार्टी से जी। और हम अपने भाई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं यहाँ पे। तो यहाँ लाखों की तादाद में आप देख सकते हो यहाँ पर संगत आई हुई है। हमारा भाई था, ये एक बहुत दुख की घड़ी है परिवार के लिए, हम सब के लिए, हमारी स्टेट के लिए, पूरे देश के लिए। हमारा भाई जिस बहादुरी से इसने शहादत प्राप्त की है, ये गर्व की बात भी है और हमारे लिए दुख की बात भी है, क्योंकि इस तरह की जो हरकतें हैं वो अब हमारे पड़ोसी मुल्क बंद कर देनी चाहिए उन्हें। क्योंकि इस तरह के जब ताबूत के अंदर शरीर आते हैं, जो दुख दर्द परिवार को होता है, उसके सुरजीत, क्या आपकी उनके परिवार वालों से बातचीत हुई है? वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है? क्योंकि ये पल अपने आप में बहुत भावुक करने वाला है। शब्द नहीं होते हैं ऐसे माहौल को, ऐसी स्थिति को बताने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों के मन में क्या चल रहा है, जरा उनसे बात कीजिए, जरा जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, पारिवारिक सदस्य जो है, इस समय कर्नल मनप्रीत का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर के भीतर माथा टिकाने की एक रिवायत है। माथा टिकाने के लिए उनका घर पर उनका पार्थिव शरीर लेकर के गए हैं। और यहाँ तक, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, यहाँ पर प्रोटोकॉल भी फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत राजनीतिक हस्तियां जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाली है। और यही कारण है कि यहाँ पर जैमर्स का भी प्रयोग फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत राजनीतिक हस्तियां जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाली है। और यही कारण है कि यहाँ पर जैमर्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। और इसीलिए हम अपने दर्शकों के साथ हमारा संपर्क साधने में हम कठिनाई जो है वो आ रही है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर बताना चाहे कि जो परिवार है, परिवार जो है वो गौरवान्वित तो महसूस कर ही रहा है। और एक तरह से वो बार बार यही कहा रहा है, चाहे उनके छोटे भाई संदीप सिंह हो, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनके रिश्तेदार हो, चाचा ताऊ के लड़के हो, वो यही कह रहा है कि अब बहुत हुआ, हमें पाकिस्तान से बदला लेना है। पाकिस्तान के द्वारा जो ये आतंकवादी भेजे जाते हैं, ये आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। ये कब तक शहीद होते रहेंगे ऐसे नौजवान, कब तक शहादत अपनी देते रहेंगे? और कहीं एक भावना भी दिखाई दे रही है। और आप जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं, वहां पर भी हजारों की संख्या में लोग पहले ही जुटना शुरू हो चुके हैं और रास्ते को इतना सजा दिया गया है। और खास तौर पर मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि गांव की महिलाओं ने खास तौर पर सड़कों को अपने हाथों से साफ किया है, अपने हाथों से उन्होंने ये सजाई है गलियां, ये सड़कें। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है वो देश का तिरंगा लेकर के अपने हीरो को एक झलक देखना चाहते हैं। और यहाँ तक कि युवा जो है वो बार बार यही कह रहे हैं कि कर्नल मनप्रीत ने जो श्रद्धांजलि दी है वो बेकार नहीं जाएगी। हम भी आगे चल करके देश की सेवा करेंगे,
बाहर जाने की जो कवायद, जो रिवायत चल पड़ी है पंजाब में, उसे कहीं ना कहीं यहाँ गांव के नौजवान जो है वो तोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम बाहर ठीक है, आप लगातार बने रहिए। देखिए आतंकियों और सेना के बीच लगातार फायरिंग चल रही है। पहाड़ी पर छुपे हैं आतंकी, ड्रोन से बम गिरा